की बात करते हैं, जैसे आपकी भाषा से लग रहा है कि आप भारत में रहने वाले मुसलमानों को भारतीय नहीं समझते। हिंदू राष्ट्र है और आपकी भाषा से लग रहा है कि आप सुनो आपकी भाषा से लग रहा है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के आप मुखालिफ हो। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप भारत के मुसलमानों को आपकी भाषा से लग रहा है कि ये तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है। सऊदी अरब में भाषा से लग रहा है कि मुसलमानों को आतंकवादी समझते हो। तबलीगी जमात सऊदी अरब में पहले तो भारत में क्यों नहीं है? आपकी भाषा और आपकी संस्था ये मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है? गर्दन काट के गाय की माता की बेइज्जती करती है दूसरी के अंदर में। आप जो भी हमारी बुनियाद हिंदू है, हमारी बुनियाद हिंदू है और हिंदू रहेगी। विश्व हिंदू परिषद जो आपकी संस्था है उसका एक ही काम है कि मुसलमानों को टारगेट करो। आज आप ले आए हो कि संविधान में मुसलमान ही नहीं लिखा है, और इससे साबित होता है आप ये बताना चाहते हो देश को कि मुसलमानों का देश में कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं देश को कि हक से कहो, गलत कहो, हिंदू है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैं देश को बताना चाह रहा हूं। संविधान की गलत किताबें लेके घूमते हैं। मैं सारी लोग अनपढ़ मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं और ये गलत संविधान कोट करते हैं। संविधान में मुस्लिम शब्द कहीं नहीं लिखा था। 1976 में सेकुलर आया, 6 बार हिंदू लिखा गया है। कुरान कहती है कि काफिरों के लैंड में बसो, एक दूसरे के ऊपर बेनिफिट है, ये आपसे दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में काफिर कहता हूं हिंदू राष्ट्र के अंदर देखे हिंदू की विरोधी बात करते हैं। सीने में झांक करके देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अजहरी साहब एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अमितोष आप भी रुक जाइए। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप आदम की संतान हैं। सर ये भी बताते जाइए नूर अहमद अजहरी कि पहले सनातन या पहले इस्लाम, और पंथ अगर किसी चीज से, किसी धर्म से कोई पंथ निकला है पहले इस्लाम, तो क्या आप हमारे पंथ को जड़ मानेंगे या जहां से वो पंथ निकला है उसको जड़ मानेंगे? एक सेकंड सर, रुक तो जाइए। नूर अहमद अजहरी साहब, इनके लिए ना संविधान पहला है ना देश पहला है, पहला है तो इस्लाम। आपके लिए तो देश से पहले इस्लाम है, आपके लिए संविधान से पहले इस्लाम है, आपके लिए इंसानियत से पहले इस्लाम है। और यही दिक्कत है आप लोगों में कि इस्लाम की वजह से आप सब मिटा सकते हैं, लेकिन इस्लाम की वजह से आप देश के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इस्लाम की वजह से आप आतंकियों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ऐसे लोगों को काफिर मानता है। रुक जाइए के शर्मा जी, अपने आप में आप समझ में नहीं आ रहा। के शर्मा जी, हाँ सर, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको उतनी बात समझ में आती है जितनी आप समझाना चाहते हैं लोगों को। के शर्मा जी, इसमें क्या गलत है सर? सेक्युलरिज्म ये है। शर्मा जी एक सेकंड, बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। के शर्मा जी, सेक्युलरिज्म इस बात में है कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय के लोग एक हैं, या सेक्युलरिज्म इसमें है कि मुसलमानों का वोट बांटने के लिए, मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए अगर कोई सभी को एक साथ रहने, एक साथ जोड़ने की बात करता है तो वो बात आप लोगों को तीर की तरह चुभ जाती है? देखिए, पहली बात है ये, अब बार बार आप कहते हैं कि हमको चुभ जाता है, हमें कांग्रेस को तो चुभ ही नहीं रहा है। देखिए, सेक्युलरिज्म ये है कि सभी धर्मों का, सभी जातियों का, यहाँ सभी जातियों का, सभी धर्मों का वहां पे सम्मान हो, और यही हमारे भारत के संविधान में जो बेसिक फीचर में यही लिखा हुआ है, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है। वही बात आप जो कहते हैं कि देखिए मुसलमान भी हमारा अंग है और हिंदू भी हम है। अब इसको अलग अलग बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं, उनका एक अलग तरीका है। 11 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा बिहार का, लेकिन बाबा बागेश्वर आपको दिखेंगे नहीं। चुनाव देखिए क्या है कि बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते हैं, तो ये क्योंकि मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो आप एक काम करो, युद्ध करो, उधर युद्ध करो, यूपी, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, और उसका मैसेज जो है वो बिहार में पहुंचेगा। नूर अहमद अजहरी जी, आपको मैं जवाब दे दूं कि मोहम्मद पैगंबर जब 610 ईस्वी में आए थे तब आपका जन्म हुआ था, और ये सनातन जो है कोई धर्म नहीं है। जैसे हमारे मुफ्ती बजात जो है बताए,
सनातन एक विचार है, ठीक है। और सनातन जो है 90,000 वर्ष पुराना, और यदि साइंस की बात करते हैं तो साइंस के हिसाब से भी 12,000 वर्ष पुराना सनातनी धर्म नहीं है। सनातनी कल्चर को हम लोग यहाँ यूज करते थे, और आप 610 ईस्वी में आए हैं, तो आप अभी बहुत है। और सुनिए, हम आदम के जरूर वंशज है, लेकिन ये जान लीजिए कि मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान जो है भारत में था ही नहीं। वो बाहर के राज्यों से, देश से जब अफगान आए और मुगल आए, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे धर्म का परिवर्तन हुआ और धर्म चेंज हुआ। लेकिन अब चेंज हो गया है, जैसा रहता है। कांग्रेस का मानना है, हमेशा रहा है, सर्वजित हटाए और सर्वजन सुखाए, और ये हमेशा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और हमारे राहुल गांधी जी यदि वो संविधान को लेकर चल रहे हैं हाथ में, तो उनको पता है कि ये बाबा बागेश्वर जैसे लोग आएंगे और देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर यहाँ पे आग फैलाएंगे। इसीलिए, और ये हमें पहले से एहसास है कि बीजेपी क्या करना चाहती है, इसीलिए हम घर घर जाकर पद यात्रा कर हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए हर लोगों से जागने की कोशिश कर रहे हैं, सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। के शर्मा जी का जवाब मुझे लगता है नूर अहमद अजहरी आज देना चाहेंगे। मत बोलिए, ये कमाल की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन भागवत के बयान पर जब प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी लाइन अलग होती है। वो कह रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश करते हैं ये लोग, जानबूझकर हिंदू मुसलमान करते हैं। कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी बाबा बागेश्वर की यात्रा को सिरे से खारिज कर देती है। अच्छी बात है के शर्मा जी, मैं तो कह रहा हूं ये अच्छी बात है कि अगर एक कांग्रेस के नेता के अंदर का सनातन जिंदा है तो सर इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। अगर आप नूर अहमद अजहरी को भारतीय भी है तो जवाब दे पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए सर कि कांग्रेस में परिवर्तन हो रहा है। नूर अहमद अजहरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम आपके नीयत को जानते हैं। शर्मा जी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि शर्मा जी के अंदर का सनातन जिंदा है, उनको पता है। लेकिन हमारे पूर्वज हजरत आदम को आपने मान लिया कि हम उनके वंशज हैं। आपके तरफ सुनो, मैंने हिस्ट्री जानता हूँ। 610वीं ईस्वी में हजरत आदम की औलाद है। उस समय यहाँ पर इस्लाम की कवामत हुई, इस पर बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम हजरत आदम की औलाद हैं, और आदम दुनिया का पहला आदमी जो सरजमीन भारत में तशरीफ लाए। भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं, भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं। अरे भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं, बताओ। रामा पृथ्वी से वंशज है, हमारे बाप की जागीर के रूप में हजरत आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। कोई नहीं जानता, हमारा पहला जो मनुष्य जो है रामा पृथ्वी को कहा जाता है। सुन लीजिए शर्मा जी, आपने कहा सनातन धर्म नहीं है, आपसे पूछता हूँ आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो? आप लोग है ना, आप नहीं हो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.